Hello guys, welcome to my channel, and today we are going to see, especially for this Sawan season, what are the messages or blessings for you from Lord Shiva. ओके क्योंकि सावन शुरू हो गया है तो सावन के महीने में आपके लिए भगवान शिव की तरफ से क्या स्पेशल गाइडेंस है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम ये मैसेजेस देखेंगे आज। ऑल राइट, सो आप जल्दी से जो है अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास दो चार्म हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट वन इज़ दिस वेरी ब्यूटिफुल एंजल विंग्स। ओके, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ पाइल 1। ऑल राइट, and the next one here is this the tree of life. okay, so आप जल्दी से जो है अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए and then we'll meet you in your reading. हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग एंड आई होप आप यहाँ पे जो हैं अपना ये ब्यूटीफुल सा चार्म एंजल विंग सेलेक्ट करके आए हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू योर रीडिंग नाउ। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चार्म के बारे में बता दूं, बिकॉज आपने अगर ये चार्म सिलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं आप इससे अट्रैक्ट हुए होगे। ऑल राइट, सो आप इससे अट्रैक्ट हुए हो, इसका मतलब कि आप ऑलरेडी अपने एंजल से कनेक्टेड हो। ओके, आपके एंजल्स जो हैं वो आपसे कनेक्टेड हैं, वो आपसे किसी ना किसी के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स भी दिख रहे होंगे। ओके, 111, 222, 12, 12, 11, 11, ये आपको काफ़ी टाइम से जो है पिछले कुछ दिनों में रिपीटेटिव आपको बार बार दिख रहे होंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है एंजल से अब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हो सकता है आप पहले जो हो इतने कनेक्टेड नहीं रहे होंगे, बट अब आपको खुद भी वो कहीं ना कहीं कनेक्शन फील हो रहा होगा। आप अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं उससे आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, लेट मी शो यू द कार्ड एज वेल। ओके, इट्स दी कंप्लीशन का कार्ड आया है यहाँ पे, और मैं एंजल नंबर्स की बात कर रही थी। ओके, ओके, सो गाइस, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो दिख रही है, ये कार्ड जो मैंने आपको बताया कंप्लीशन का, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो है अब एक फेज़ ऐसा आ गया है जो कंप्लीशन के दौर में है। ऑलराइट, या तो वो ऑन दी वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, या वो ऑलरेडी जो है अब कंप्लीट हो चुका है। ओके, आपको लग रहा होगा खुद भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है ना वो हीलिंग का आया है। तो यहाँ पे दो मैसेजेस हैं। ओके, दो मैसेजेस हैं इन द सेंस कि यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं। एक जिनको अभी भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है, जिनको हीलिंग की नीड है, जिनको पता है और वो इग्नोर भी कर दे रहे हैं, या जिनको एक है कि जिनको पता भी नहीं है कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है। ऑल राइट, और दूसरे वो जिनकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है कंप्लीशन का कार्ड भी आया है। तो दूसरे जो टाइप के लोग हैं इस पाइल में, ओके, वो ये हैं जिनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैंने कहा ना, आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंजल से, तो आपके अंदर वो एक सेंस ऑफ पीस आने लगा है, सेंस ऑफ कंटेंट जिसे कहते हैं, जो सेटिस्फैक्शन वाला एक होता है ना, कि मुझे अब मेरी लाइफ में जो है सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हो सकता है ओवरऑल ना भी मिले, बट आपका कोई एक एरिया ऐसा होगा लाइफ में जिसमें अब आपको जो है सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। पर्सनल लाइफ हो सकती है आपकी किसी से पर्सनल रिलेशंस हो सकते हैं, पेरेंट्स से रिलेशन हो गया, फ्रेंड से हो गया, या आपके पार्टनर से हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है आपकी जॉब, आपका करियर जो भी है, वहाँ पे आपको जो है अब सेटिस्फैक्शन फील होने लगेगा कि यहाँ पे जो है मुझे अब सुकून मिल रहा है, या फिर जो है आपको ऐसा लग रहा होगा ओके कि अब ये चीज़ जो है ना सही हो जाएगी, अगर कुछ चीज़ नहीं सही चल रही होगी। ऑल राइट, कुछ चीज़ जो है काफ़ी टाइम से उसमें इशू हो रहा होगा, आपको जो है डिलेज, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स, ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, तो अब वो चीज़ जो है कंप्लीशन पे है, दैट इज़ ऑन दी वर्ज ऑफ कंप्लीशन, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो।
ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटेड। और वेरी लाइकली जैसे ही ये सावन जो है कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी तो सावन शुरू हुआ है, अभी तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आया है ये सावन। ओके, तो जैसे ही ये सावन कंप्लीट होगा, हो सकता है आपका ये जो भी फेज़ है लाइफ का, ये भी कंप्लीट हो जाए। ओके, दूसरा जो यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ अबाउट दी कंपैरिजन। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ना 2 तरीके के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 तरीके की एनर्जीज़ फील हो रही हैं। एक, जैसे मैंने हीलिंग के लिए कहा था कि जिनको बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है, तो उन्हीं के लिए ये मैसेज भी है कि आप ना अपनी लाइफ का या आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, ओके, आप उसको दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, इसीलिए आपको वो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, वो आप कह सकते हो जेलसी या फिर एनवी की फीलिंग हो रही है कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिली लेकिन उसको मिल गई, उसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, कितनी पीसफुल है, मेरी लाइफ में कब ऐसे शांति आएगी। गाइस, सबकी लाइफ में ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ परफेक्ट हो। आपको दिख रहा है बाहर से कि हाँ, इनकी लाइफ तो परफेक्ट है। यू नेवर नो व्हाट समवन इज़ गोइंग थ्रू। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। सो हो सकता है आपको जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्लिटरी, शाइनी, परफेक्ट लग रही हो, वैसा ना हो। ओके, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कंपैरिजन, यू शुड फोकस मोर ऑन योर लाइफ। ओके, आपका जो सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन जो है यहाँ पे, जो आपको ऐसा लगता है ना कि सब कुछ होते हुए भी मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपना कंपैरिजन कर रहे हो किसी इंसान से। हो सकता है आप खुद का कंपैरिजन कर रहे हो कोई, या आप अपनी लाइफ का, जैसे मेरे पास तो ये गाड़ी है, उसके पास देखो लग्जूरियस कार है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। सो स्टॉप डूइंग दिस। ओके, इफ़ यू आर दैट पर्सन, दिस इज़ कमिंग एज अ वेरी आई कैन से स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ मैसेज टू स्टॉप डूइंग दैट। हर किसी का अपना एक अलग एस्पेक्ट होता है लाइफ में, और उनको वो लेकर के चलना चाहिए। तो अगर आप कंपैरिजन वाले जोन में हो, सो जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड रिफ्रेन डूइंग इट, ऑलराइट। और दूसरे तरीके के लोग, ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ लाइक जो ये कंपैरिजन करते थे कभी, बट नाउ दे हैव लेट गो ऑफ इट। ओके, जिनको मैंने कहा कि जिनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उनकी हीलिंग कंप्लीट ही इसी वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने ना ये कंपैरिजन करने की हैबिट यहाँ पे छोड़ दी। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे वो हैबिट को लेट गो कर दिया और उनकी लाइफ में जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट किया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइफ में अगर कुछ ख़राब चल रहा है या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, तो आप उसको भी लेट गो कर दो। ठीक है, हम जो है कंपेयर नहीं करेंगे किसी से भी, उसको भी लेट गो करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये नहीं कह रही मैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ स्ट्रगल्स है, तो उसको एक्सेप्ट करो। ओके, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि जब तक आप मानोगे ही नहीं कि हाँ यहाँ पे कमी है या यहाँ पे ये गलती है, तब तक आप उसको इम्प्रूव कैसे करोगे। किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, किसी गलती पे काम करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे गलती है। सो द नेक्स्ट कैटेगरी, द सेकंड कैटेगरी इज़ दैट काइंड ऑफ पीपल कि उनको पता चला कि ओके ये मिस्टेक है यहाँ पे, या मुझे यहाँ पे इस जगह पे अपनी एनर्जी लगानी है, अपनी लाइफ में मुझे अपने रिलेशनशिप में काम करना है, या अपनी लाइफ में मुझे अपने ऊपर काम करना है। ओके, तो उन्होंने वो काम करना स्टार्ट किया, और मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है इट कुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम फॉर देम। तो काफ़ी टाइम से उन्होंने जो है इस चीज़ पे अपना एफर्ट्स डाला, तब जा कर के उनकी हीलिंग यहाँ पे परफेक्टली कंप्लीट हो गई है। तब जा कर के जो हैं वो इस एनर्जी में आए हैं जहाँ उनकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपके लिए जो है ये एज अ कन्फर्मेशन आया है दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि वो यहाँ पे आपके साथ हैं, और आप जितना भी काम कर रहे हो ना, जो भी हार्डवर्क कर रहे हो, वो आपके साथ हैं यहाँ पे। They are here to help you, to guide you, to assist you in any way possible. So just do not stop what you are doing. Okay? So let's take the specific message cards. All right? तो सबसे पहले एक कार्ड देख लेते हैं, and I hope it is clear. मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए।
शिवा नंदी, कन्वे योर मैसेज टू नंदी। सीरियसली गाइस, इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको क्या चाहिए। मतलब सावन का महीना और उसमें जो हैं शिव जी आकर के आपको खुद बता रहे हैं कि भाई जो भी मांगना है मांग लो, नंदी से जा कर के बोल दो उसको, कन्वे योर मैसेज टू नंदी। तो ठीक है, सावन का पहला सोमवार जल्दी जल्दी जाइए आप लोग मंदिर, ठीक है, मंदिर जाइए, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी विश है, नंदी जी को बता दीजिए, ताकि नंदी जी जो हैं आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ा दें। ओके, क्योंकि आपके पास खुद जो है महादेव आ गए हैं और उन्होंने खुद आपसे कहा है कि जो भी मांगना है मांग लो, तो मांग लीजिए, फिर देरी मत करिए। चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं। ओके, माता रानी भी आ गई हैं and it says tigers make control over environment। so ये कार्ड आपको दिख रहा है गाइस, इसमें टाइगर को देखिए, थ्री टाइगर है यहाँ पे। ओके, फोर्थ भी होगा, वो पीछे की ओर डायरेक्शन उसका होगा, तो दैट इज़ वाई हम उसका फेस नहीं देख पा रहे हैं। एंड इट सेज मेक कंट्रोल ओवर एनवायरमेंट। तो यहाँ पे जो टाइगर आए हैं ना, वो आपको यही बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कंपैरिजन की आपकी एनर्जी है कुछ लोगों की यहाँ पे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं कि यार देखो उसकी लाइफ में तो इतनी अच्छी सारी चीज़ें चल रही हैं, किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, मेक कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट। ठीक है, सब चीज़ जो है भाग्य के ऊपर डाल करके या किस्मत के ऊपर डाल करके मत छोड़ दो, खुद भी जो है आप अपना ताकत लगाओ। ओके, अपनी हिम्मत से, मेहनत से आप चीज़ें बदल सकते हो, तो आप वो करो। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ गाइस, क्योंकि अभी मैंने आपका ये शिव शक्ति कार्ड देखा, तो मुझे यहाँ पे जो इंस्टेंट मैसेज आ रहा है दैट इज़ लाइक, देखिए नंदी आ गए, ठीक है, और उसके बाद फिर टाइगर आ गया। ओके, तो आपके स्पिरिट एनिमल्स आपके साथ हैं। ऑलराइट, जो स्पिरिट एनिमल्स हैं, जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं एनिमल स्पिरिट के बारे में, आपको जो है नंदी यानी कि जो बुल हो गया, ओके, उसकी स्पिरिट और टाइगर, इन दोनों की स्पिरिट, ये दोनों तो स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारे एंजल्स होते हैं वैसे हमारे स्पिरिट एनिमल्स होते हैं। तो आप इनसे कनेक्ट करके करिए, आपको बहुत बहुत पावर मिलेगी। देखिए टाइगर तो आया ही आपको बताने के लिए, यू हैव दैट स्ट्रेंथ, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट रेजिलियंस। जब भी आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट आए, स्पेसिफिकली फॉर यू गाइस पाइल 1, ओके, क्योंकि ये मैसेज मुझे अभी बहुत इंस्टेंटली आया है कार्ड्स को देखते हुए, सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू। या आपकी लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आए ना दैट यू आर इन अ फिक्स, कि आपको लग रहा हो कि यहाँ तो मेरी हिम्मत बस गई, जवाब दे गई, इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता, दिस इज़ आउट ऑफ माई हैंड, अब मैं नहीं कर सकता, इसमें मुझे पता ही नहीं अब मुझे क्या करना है। एट दैट मोमेंट जब आपको लगे कि अब मेरे हाथों से चीज़ें चली गई हैं, मुझे अब नहीं कुछ समझ में आ रहा है, या ये मेरे बाहर है, ओके, मैं नहीं कर सकता, एट दैट मोमेंट डायरेक्टली जो है टाइगर स्पिरिट को आप रिकॉल करो, अपने मन में जो है टाइगर स्पिरिट को आप रिकॉल करो और उनसे स्ट्रेंथ लो, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल। आपका, मैंने कहा ना, आपका कनेक्शन एंजल से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप तुरंत उससे कनेक्ट करके और उससे स्ट्रेंथ मांग सकते हो। टाइगर क्या है, टाइगर के पास स्ट्रेंथ होती है। ओके, सबने यहाँ पे टाइगर देखा होगा, इन पर्सन नहीं भी देखा होगा तो आपने कभी ना कभी टीवी पे तो देखा ही होगा कि किस तरीके से जो है वो अपने टारगेट को अचीव करता है, किस तरीके से जो है वो अपने टारगेट की ओर बढ़ता है, क्या स्ट्रेंथ होती है उसमें। सो कभी भी आपको लगे ना कि यार स्ट्रेंथ की ज़रूरत है मुझे, यहाँ पे टाइगर है। ओके, एंड सेम थिंग इज़ फॉर दिस नंदी ऑल्सो। ओके, नंदी महाराज को आप देखते हैं, देखा है आपने, देखा ही होगा टीवी वगैरह पे। ओके, तो उनके पास भी क्या है, उनके पास भी स्ट्रेंथ है। ओके, नंदी जो हैं, जो शिव जी के वाहक हैं, अब देखिए उनके पास कितनी स्ट्रेंथ है। तो आपके लिए जो है ना, स्ट्रेंथ के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको बहुत 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 नीड है स्ट्रेंथ की, और उनको लग रहा है ऐसा कि यू नो अब मैं नहीं कुछ कर सकता, ये दिस इज़ द मैक्स दैट आई कैन डू, अब मुझसे होगा ही नहीं। सो गाइज, इफ़ यू आर इन द नीड ऑफ ए स्ट्रेंथ, यू हैव योर एंजल्स, यू हैव योर स्पिरिट एनिमल्स। ओके, कनेक्ट करिए, नंदी जी की स्पिरिट से कनेक्ट करिए, टाइगर की स्पिरिट से कनेक्ट करिए, और देखिए फिर आपका काम कैसे बनता है। ओके, सो पाइल 1, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, दिस वॉज द मैसेजेस फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू शेयर, लाइक, कमेंट। ओके।
हेलो गाइस, पाइल 2 वेलकम टू योर रीडिंग। और आप यहाँ पे जो हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्री ऑफ लाइफ सिलेक्ट करके आए हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। और जैसा मैं यहाँ पे चार्म आपको बता दूँ थोड़ा सा, आपने जो चार्म सिलेक्ट किया है, आप कहीं ना कहीं इस चार्म से जो हो अट्रैक्ट हुए होगे, तभी आपने ये चार्म सिलेक्ट किया है। सो ट्री ऑफ लाइफ बेसिकली इट टॉक्स अबाउट the overall experiences that you gain in life, okay, because इसका नाम ही क्या है, ट्री ऑफ लाइफ है। ओके, सो एक्सपीरियंसेस जो आप अपनी लाइफ में, इस लाइफ में जो आप गेन कर रहे हो, प्लस जो आपकी जो सोल है ना, अपनी पास्ट लाइफ से भी कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर के आई होती है। ओके, सो वो भी चीज़ें आपके पास हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को वो चीज़ें याद होती हैं, ओके, कुछ लोगों को वो याद नहीं होती हैं, बट दैट इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज देयर इन द सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप बहुत ज़्यादा गहन साधना करो, ओके, जिन लोगों की मैंने बात करी कि जिनको याद होती हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि उनको इंस्टेंटली जो है याद हो जाती हैं, दैट इज़ अ वेरी रेयर सिनेरियो। बट वो इस गहन साधना में जाते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तब जा कर के उनको वो सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं। ऑलराइट, कि ओके मेरे पास ये नॉलेज है, ये चीज़ें जो है हम अपने पाते से कैरी करें, बिकॉज सब लोग कैरी करते हैं। सोल तो वही है ना, अगर आपको सोल का कंसेप्ट पता है तो सोल तो वही है, बॉडी चेंज हो रही है तो सोल के पास तो वो नॉलेज है ही। सो बेसिकली इट्स लाइक इट इज़ टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दैट नॉलेज। ऑलराइट, सो लेट्स डीप टाइप इनटू योर रीडिंग and let's see the cards. Okay. Wow. Okay, देखिए एक्सपीरियंसिंग का, oh my god, you see the synchronicity, experiencing and the tree। देख लीजिए, ट्री का चार्म आपने सिलेक्ट किया और ट्री भी है यहाँ पे। ओके, सो गाइस देखिए कितना जो है क्या मैं बोलूँ आपको, कितना कनेक्टेड मैसेजेस देते हैं एंजल्स। थैंक यू सो मच एंजल्स। जल्दी से जो है आप इसे क्लेम कर लीजिए। ऑलराइट, थैंक यू माई एंजल्स करके। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड द फर्स्ट थिंग हियर इज़, देखिए सारे मैं आपको बताऊंगी, बट द क्रक्स हियर इज़, जो कंटेक्स्ट है, सारे कार्ड जो है ना आपके कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस की ही बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यू सिलेक्टेड द चार्म। ओके, और मैं जो है यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, पाइल 2, पाइल 2 जिन भी लोगों ने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, यू गाइज आर लाइक वेरी लर्नड काइंड ऑफ अ पीपल, स्कॉलर टाइप ऑफ अ पीपल। ओके, जिनके पास वो इंटेलिजेंस है। मतलब एक होते हैं ना कि भाई हम पढ़ करके और सीख करके एक नॉलेज गेन करते हैं, यू गाइज आर लाइक आपके पास वो इंटेलिजेंस है, एंड यू गाइज समवेयर यू ऑलरेडी नो इट कि हाँ यार ठीक है, मुझे पता है, मैं अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ूँ ना तो मैं ये कर लूँ जाऊँगी, क्योंकि आपके पास वो इंटेलिजेंस है, आपको पता है, यू आर लाइक अ स्मार्ट काइंड ऑफ अ पीपल। ओके, सो या लेट्स डीप टाइप। देखिए पहला कार्ड जो आया है, आउटसाइडर। सो बेसिकली दिस कार्ड, व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग, ओके, इस आपको ना बाहर जा कर के नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही गेन करना है। ओके, नॉलेज जैसा मैंने कहा कि आपके पास इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटेलिजेंस है, बट आपको जो है बाहर वो एक एक्सप्लोरेशन करना है। इतनी सारी नॉलेज ले करके भी अगर आप अपने घर में बैठ रहे हो, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट। हो सकता है आप बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, अगर तो आप किसी के काम आ जाओ, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो पोटेंशियल है वो किसी के काम आ जाए, उससे आपका कनेक्शन बन जाएगा ना किसी से, फिर आप जो हो उस पर्सन से कनेक्ट करके आपका अगर कोई काम है तो हो सकता है वो पर्सन आपकी मदद कर दे। दैट्स हाउ नेटवर्किंग वर्क्स। बट मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब घर से बाहर निकल जाओ का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग घर पे ही रहते हो सारा दिन। ओके, द थिंग हियर इज़ कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने खुद को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, छोटे से कुछ बहाने दे करके, कुछ एक्सक्यूज़ दे करके, क्योंकि इस कार्ड में देखिए कोई भी नहीं है यहाँ पे, बस एक ही छोटा सा बच्चा है यहाँ पे और कोई नहीं है, और ये एक ताला है यहाँ पे, एक्चुअली वो ताला लगा भी नहीं है, ठीक है, बट इस बच्चे को लग रहा है कि मैं बंद हूँ,
ये बाहर जाना चाहता है, इसके अंदर वो क्यूरियोसिटी तो है बाहर जाने की, बट इसको जो है लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, यहाँ ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा बंद है, मैं बाहर कैसे जाऊँगा। तो यही सारी इसी टाइप की जो है ना स्टोरीज़ और एक्सक्यूज़ेस आपने आपको बता रहे हैं कि आपका मन तो है एक्सप्लोर करने का। हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है ना वो अपना पैशन फॉलो करना चाह रहे हैं, हो कुछ भी हो सकता है वो आपका पैशन, बट आप जो हो एक ऐसी जॉब में हो या एक ऐसे फील्ड में हो, आप ऐसा एक काम कर रहे हो जो आपको करना नहीं है, आपका मन बिल्कुल ही नहीं है, बट आपने अपने आप को ये एक्सक्यूज़ दे रखा है, नहीं मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, आई एम नॉट दैट कैपेबल, और मेरे पास जो है इतना टाइम नहीं है। सो ये सारे सिर्फ़ और सिर्फ आपके खुद के बनाए हुए एक्सक्यूज़ेज हैं। अगर आप चाहते हैं उस चीज़ पे काम करना तो आप कैसे ना कैसे करके टाइम निकाल ही लोगे। ऑलराइट, ह्यूमन इज़ दैट काइंड ऑफ अ क्रिएचर कि अगर उसको कुछ चाहिए ना तो वो सुरंग बना देता है, वो जो है पहाड़ तक हिला देता है अगर उसको रास्ते बनाने होते हैं तो। आप टाइम नहीं निकाल सकते हो, मतलब इतना बड़ा क्या एक्सक्यूज़ है। सो इट्स लाइक यू गेट द पॉइंट हियर कि आप खुद ही जो है अपने आप को एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो। आप चाहो तो कहीं ना कहीं से चीज़ें मैनेज कर ले जाओगे। नेक्स्ट कार्ड हियर इज़ द रिबेल। थोड़ा सा आपको वही मैंने कहा ना, कनेक्शन जो बन रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। आपके अंदर ये देखिए एक लीडरशिप क्वालिटी है। इफ़ यू कैन सी हियर दिस पर्सन इज कैरिंग दिस लाइट, ओके, ये जो मशाल जिसे कहते हैं, और इसने ये जंजीरें तोड़ी हुई हैं। तो ये जंजीरें क्या हैं? ये वही एक्सक्यूजेस हैं, ये वही लिमिटेशंस हैं जो आपने अपने पैरों में बांध दी हैं, खुद ही अपने पैरों में जंजीरें बांध दी हैं। ठीक है, तो आप ये मशाल ले करके, आपके ज्ञान की जो ये मशाल है ना, जो आपका ये नॉलेज है, ये आपको ले करके बाहर निकलना है। बिकॉज मैंने कहा ना, आपकी नॉलेज से आप बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हो, और यही लीडर का काम होता है। ये लोगों को रास्ता दिखाता है। ये पर्सन जो ये रिबेल है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है? ये अपनी जंजीरें तोड़ करके और इस मशाल से लोगों को रास्ता दिखाएगा। ये आगे आगे चलेगा, लोग इसके पीछे चलेंगे। सो यही काम आपको करना है, बट आपने तो अपने आप को वो जंजीरों में, यानी कि आपके खुद के सेल्फ मेड कुछ बिलीफ, कुछ लिमिटेशंस, कुछ एक्सक्यूजेस हैं, उसमें आपने अपने आप को बांध रखा है। आपका बहुत, मतलब मैं बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल गाइस हैं आप लोग यहाँ पे। मतलब आपके पास जो है ना हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर दूसरा आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है, उसका सॉल्यूशन तो आप यूँ बता दोगे। आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, रिलेटिव्स, आपके जो भी हैं, आपसे कहते भी होंगे यार तुम्हारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बट अगर वही बात आपके खुद की प्रॉब्लम की आ जाए, यू आर कम्प्लीटली क्लूलेस। आप क्लूलेस हो नहीं। मैंने कहा अगर आप अपना डिटर्मिनेशन डाल दो तो आप उसका भी सॉल्यूशन निकाल दोगे, क्योंकि दिमाग तो आपके पास है। अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो खुद की भी कर सकते हो, बट आपको करना ही नहीं है। आपने अपना एक्सक्यूज़ बना रखा है। सी हियर द नेक्स्ट कार्ड, और कितना मैंने आपको इसका रेलिवेंस पहले ही बता दिया था। द ट्री एंड ट्री। ऑलराइट, सो ये भी एक्सपीरियंसिंग की ही बात कर रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आपने जो है किसी चीज़ पे काम किया है और अब आपको उसका एक्सपीरियंस भी हो गया है। चलिए हम पास्ट लाइफ की बात यहाँ पे रहने भी देते हैं। अगर मैं केवल इस लाइफ की बात करूँ तो आप लोगों ने अपनी इस लाइफ में भी बहुत टाइम से कुछ आपका एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है, एक ऐसी आपकी कैटेगरी है जिसमें आपने बहुत अच्छे से पकड़ बना ली है अपनी। स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आपका होल्ड हो गया है उसके ऊपर, तभी तो वो एक्सपीरियंस आया है। और वो ज़रूरत है आपको लोगों के साथ शेयर करने की। आपके लिए जो यहाँ पे एक अंडरलाइन मैसेज है ना, वो ये है, यू नीड टू शेयर योर नॉलेज विद पीपल। ऑलराइट, कुछ भी नहीं भी हो रहा है ना, तो आप एक काम करिए, आप बाहर जाओ और जैसे कोचिंग होती है ना, जैसे फ्री कोचिंग आप दो लोगों को। ऑलराइट, आप करके देखो एक बार। अगर आपको लगता है, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का पैशन टीचिंग भी होगा। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं, ये टीचिंग भी उनका जो है एक पैशन हो सकता है। अच्छा लगता है लोगों को पढ़ाना। तो ये कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनका पैशन टीचिंग है, बट सम ऑफ द रीजंस वो इसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। घर वालों ने बोल दिया होगा क्या टीचरी करोगे, कितना रखा है इसमें,
तो नहीं कर पा रहे हैं। बट इफ़ यू वांट टू फॉलो योर पैशन, आप वीकेंड पे जो है अपने कॉलोनी में बच्चे हो गए, जो भी हो गए, आप उनको जमा करके पढ़ाओ, फॉलो करो अपना पैशन, कर सकते हो आप, इफ़ यू वांट टू। ऑल राइट, सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैसेजेस। आई होप आपको यहाँ पे वो बात समझ आई होगी जो मैं आपको बता रही हूँ। बाहर निकल रही है, एक्सप्लोर दी वर्ल्ड, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज जो है लोगों के साथ जो है शेयर करिए। प्लस इससे आपका एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। जब आप 10 तरीके के लोगों से मिलोगे, 10 जगह पे जाओगे, घुलो मिलोगे, बात करोगे, तो आपको और नॉलेज होगी ना। हो सकता है उस बाहर वाले इंसान को, वो जो पर्सन है जिससे आप मिल रहे हो, उसको किसी और चीज़ की नॉलेज हो, तो यहाँ पे उसकी भी नॉलेज शेयरिंग हो जाएगी। तो आप दोनों का फ़ायदा होगा यहाँ पे। हो सकता है आपको बाहर निकलना इसलिए भी ज़रूरी हो, आपको और थोड़ी सी अपनी नॉलेज गेन करनी है। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो अ थिंग। सो लेट्स सी द अदर मैसेजेस। ओके, माता रानी यहाँ पे आ गई हैं और क्या कह रहा है ये कार्ड, आई रीड आउट टू यू एंड इट सेज, अंबिका, फोकस इन योर फैमिली एंड होम। सो गाइस, यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा अपने घर वालों को भी टाइम देना है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना, वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही जैसे लर्नड स्कॉलर टाइप के पीपल हों, तो आपने अपने लिए इतनी सारी जो नॉलेज, एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया, इसमें कहीं ना कहीं आपने अपने घर वालों को, अपने जो आपके घर के कनेक्शंस होते हैं ना, घर के रिश्ते, उनको आपने पीछे छोड़ दिया कहीं ना कहीं। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, तो उनको आपको साथ लेकर के चलना है। ठीक है, टाइम निकालिए उनके लिए भी थोड़ा सा। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। कोई एक दिन बना लीजिए कि नहीं, आज का दिन जो है मेरा फैमिली को ही मैंने डेडिकेट किया हुआ है। उनके साथ आउटिंग पे जाइए, उन्हें बाहर लेकर के जाइए, अच्छा लगेगा। बिकॉज फैमिली इज़ वन ऑफ द थिंग दैट वेरी 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 लकी पीपल कैन गेट। अगर आपके पास अच्छी फैमिली है ना, और ऐसा नहीं है कि फैमिली में जो है इट शुड बी ऑलवेज परफेक्ट, होते रहते हैं सबकी फैमिली में, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। दैट इज़ वॉट फैमिलीज़ आर अबाउट। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली से कट ऑफ कर दो, उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप बात ही करना ख़त्म कर दो। नो, योर फैमिली इज़ मिसिंग यू, सो जस्ट कनेक्ट विद देम। ओके, ये एक माता रानी की तरफ से एक मैसेज आया है। हो सकता है आपकी मॉम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही होंगी, सो उनसे कनेक्ट करिए। या यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हो सकता है उनकी मॉम ना भी हों। सो गाइज़, इफ़ यू आर दैट वन, डोंट वरी। जब भी आपको आपकी मॉम की याद आए, जब भी आपको जो है माँ की कमी लगने लगे, माता रानी को आप याद करिए, वो हमेशा आपके साथ हैं। आप कभी भी उनको याद करो, वो हमेशा आपका साथ देंगी। ऑल राइट, लेट्स सी दी अदर कार्ड। वाओ, सावन का महीना और इतना अच्छा मैसेज, ओम नमः शिवाय जाप। सो गाइस, देख लीजिए, भोलेनाथ आपको खुद कह रहे हैं मेरी भक्ति करो, ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपको। ठीक है, अब आपकी श्रद्धा के ऊपर है ये, आप कितनी बार जाप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बेमन से तो आप 1000 बार भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मन से अगर आपने एक बार भी कर लिया तो बहुत फ़ायदा दे जाएगा। तो जितनी भी आप बार भी करो आप, वो आपके ऊपर है। 11 बार, 21 बार, 108 बार, जो भी है आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जितनी बार भी करो, पूरी श्रद्धा से करो। ठीक है, पूरा मन, आपका ध्यान जो है उस जाप में होना चाहिए। फिर ये नहीं कि यहाँ पे तो ओम नमः शिवाय चल रहा है और मन में जो है ऑफिस चल रहा है, पार्क चल रहा है, खाना चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे सावन का फास्ट भी कर रहे होंगे, तो मन में उनके वो भी चल रहा होगा, अरे बहुत टाइम हो गया, भूख लग गई। तो ऐसे करके नहीं करना है। जब आपका मन शांत हो बिल्कुल, तब करिए। ठीक है, सो पाइल 2, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई होप यू गॉट द गाइडेंस हियर। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वेल इट रेजोनेट्स विद यू। टेक केयर।